नमस्कार दोस्तों, आरएनए में आपका स्वागत है। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की एक वायरल खबर के साथ। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप का सामना कर रहे भारत की मदद के लिए कई ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर्स ने लोगों से दान करने की अपील की है। यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया ने उनकी अपील का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे कह रहे हैं, कोई सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई कुछ न कुछ कर सकता है। आज भारत को हमारी जरूरत है। एक अन्य खबर जो WHO की तरफ से आ रही है, महामारी से निपटने को लेकर WHO द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र पैनल ने कहा है कि WHO 22 जनवरी 2020 को कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHIC घोषित कर सकता था। बकौल पैनल, WHO ने ऐसा करने के लिए 8 दिन और इंतजार किया। शुरुआती आउटब्रेक को लेकर पैनल ने कहा कि चीन में साफ तौर पर देरी हुई है। PHIC है WHO का सर्वोच्च चेतावनी स्तर। यूपी और बिहार में गंगा नदी में करीब 100 लाशें मिलने के बाद पन्ना, मध्य प्रदेश में नदी में करीब 6 लाशों के मिलने की घटना सामने आई है। घटना पर जिलाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने कहा, शवों को नदी में बहाने की परंपरा है। ग्रामीण केन नदी में शव बहाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्होंने स्थानीय नदी में शव को बहा दिया। अगली खबर है, तारक मेहता में उल्टा चश्मा में टप्पू का किरदार निभा चुके एक्टर भव्य गांधी के पिता विनोद गांधी का कोविड-19 से निधन हो गया है। भव्या की मां ने स्पॉट बॉय को बताया कि मैंने ICU में बेड के लिए कम से कम 500 कॉल किए थे। उन्होंने आगे कहा कि मेरे एक दोस्त ने गोरेगांव के एक छोटे से अस्पताल में बेड की व्यवस्था की। अगली खबर है दवा निर्माता भारत बायोटेक की। दवा निर्माता भारत बायोटेक ने कोविड-19 वैक्सीन के कोवैक्सीन की आपूर्ति को लेकर कुछ राज्यों द्वारा कंपनी के इरादों पर शंका जताने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। भारत बायोटेक के MD सुचित्रा एल्ला के अनुसार कंपनी ने 10 मई तक 18 राज्यों को छोटी खेपों में वैक्सीन की आपूर्ति की। बकौल MD, कंपनी के कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आपदा में अवसर वाली सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा है, उसे अपना राजधर्म निभाते हुए महामारी से निपटने के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों को GST के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने दावा किया कि वैक्सीन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स से GST हट जाए तो देशवासियों को 6,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और इस 6,000 करोड़ से 6 नए एम्स खोले जा सकते हैं। अगली खबर देश को सावधान करने वाली है। रवीश चावला नामक शख्स ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उनकी पत्नी कोविड-19 से मरने से पहले इस संक्रमण को हल्के में नहीं लेने की गुजारिश कर रही हैं। रवीश ने लिखा कि मैंने कोविड-19 के कारण गर्भवती पत्नी अजन्मे बच्चे को खो दिया। बकौल रवीश, बच्चे को नुकसान पहुँचने की आशंका में पत्नी ने CT स्कैन नहीं करवाया था। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन ने बुधवार को बताया कि वह कोविड-19 से ठीक हो गए हैं। अप्रैल में संक्रमित हुए अल्लू ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करने के लिए अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया कहा है। अल्लू ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह 15 दिन के क्वारंटीन के बाद अपने बच्चों को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर ने नदियों में बहते मिले शवों की खबरों पर ट्वीट कर निराशा जताई है। व्यवस्था की आलोचना करते हुए फरहान ने लिखा, नदियों में और इसके किनारों पर बहते मिले शवों की खबर दिल दहला देने वाली है। एक दिन वायरस को तो हम हरा देंगे, लेकिन व्यवस्था में ऐसी कमी के लिए जवाबदेही होनी चाहिए। सुपौल, बिहार की वीरपुर जेल में बंद JP प्रमुख पप्पू यादव ने कुव्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जेल में न पानी है न शौचालय है। मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता और यहाँ कमोड भी नहीं है। गौरतलब है कि कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 13 जून को होने वाली पीसीएस 2021 प्रारंभिक व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा प्रारंभिक को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। वहीं 20 जून को प्रस्तावित प्रवक्ता महिला पुरुष राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। बकौल आयोग इन परीक्षाओं की अगली तिथि बाद में घोषित की जाएगी। आयोग ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किया है। अगली खबर दिल्ली से है। लगातार 5 दिन गिरावट के बाद दिल्ली में फिर बड़े कोविड-19 के दैनिक मामले मिले 13,287 केस। दिल्ली में लगातार 5 दिन कोविड-19 के दैनिक मामलों में कमी दर्ज होने के बाद बुधवार को फिर वृद्धि दर्ज की गई और 24 घंटों के भीतर 13,287 नए मामले मिले। हालांकि कोविड-19 से दैनिक मौतों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले घटकर 300 दर्ज हुई और दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 17.76 से घटकर 17.03 हो गई है। अगली खबर मुजफ्फरपुर बिहार की। मुजफ्फरपुर बिहार में किसानों के एक समूह ने कम कीमतों के विरोध में टमाटर व अन्य हरी सब्जियों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। किसानों ने 50 बीघा जमीन पर उगाए लाखों रुपए की फसलों को नष्ट करने का दावा किया है। बकौल किसान, उनके टमाटर की फसल 1 रुपए किलोग्राम की थोक दर पर भी नहीं बिक पा रही है। मैंने टमाटर उगाने में 15,000 बीघा खर्च किए और अब मेरी फसल को 5,000 रुपए बीघा भी नहीं मिल रहा है। अगली खबर भारत सरकार की ओर से है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने कोविड शील्ड निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक को वैक्सीन खरीद के लिए नए ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मई, जून व जुलाई के लिए एडवांस ऑर्डर दिए गए हैं और उनका भुगतान भी हो गया है। बकौल पुरी, वैक्सीन जुलाई तक मिल जाएगी। 18 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज अब तक लगाई जा चुकी है। अगली खबर हरियाणा से आई। हरियाणा के पंचकुला में रोडवेज की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस में किया गया है परिवर्तित। हरियाणा परिवहन विभाग ने पंचकुला में 5 मिनी बसों को अस्थायी एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया है। पंचकुला डिपो के जनरल मैनेजर विनय कुमार ने कहा कि प्रत्येक एम्बुलेंस में 4 बेड, स्ट्रेचर और बी टाइप 2 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक हरियाणा रोडवेज की 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया जा रहा है और प्रत्येक जिले में ऐसी 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से है। कानपुर नगर उत्तर प्रदेश स्थित जहांगीराबाद के ग्राम प्रधान एएस यादव ने कहा, यहाँ इलाज में हुई देरी व ऑक्सीजन नहीं मिलने से पिछले कुछ दिनों में 20 से 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में रैपिड रिस्पांस टीमों द्वारा सैंपलिंग टेस्टिंग कराई जा रही है। कोविड-19 के लक्षण वाले मरीजों की पहचान आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान के बाड़मेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BL विश्नोई ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 संक्रमण के करीब 70% मामले गाँव से आ रहे हैं व इससे करीब 2000 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मेडिकल टीम पॉजिटिव मामलों की पहचान कर रही है व सैंपल एकत्रित कर उन्हें होम आइसोलेशन में भेज रही है। राजस्थान में वर्तमान में कोविड-19 के 2,05,730 सक्रिय मामले हैं और इससे अब तक 5,994 मौतें हुई हैं। अगली खबर क्रिकेटर हरभजन सिंह की है। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने बुधवार को ट्विटर पर कर्नाटक के एक अस्पताल में मौजूद एक मरीज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की गुहार लगाई। इस पर अभिनेता सोनू सूद ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, भज्जी पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले सोनू सूद बल्लेबाज सुरेश रैना की कोविड-19 से संक्रमित आंटी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में भी मदद कर चुके हैं। कोविड-19 की महामारी के बीच फ्रांस व अन्य देशों से ऑक्सीजन प्लांट आयात कर रहे हैं सोनू सूद। और अगली खबर उत्तर प्रदेश की है।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,125 नए मामले सामने आए और 26,712 मरीज डिस्चार्ज हुए। बकौल प्रसाद, यूपी में कोविड-19 का रिकवरी रेट 85.7% है। वर्तमान में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 2,06,615 है और अब तक 13,40,251 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी में अब तक 4,36,51,487 सैंपल्स की जांच की गई है। अगली खबर फिल्म जगत की है। फिल्म KGF चैप्टर 1 में नजर आए तमिल अभिनेता मारन का कोविड-19 संक्रमण के चलते बुधवार सुबह 48 साल की उम्र में निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह पिछले 2 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। शोक जताते हुए तमिल फिल्म मेकर P रंजीत ने लिखा, असहनीय पीड़ा मारन अन्ना, आपकी बेटी रो रही है क्योंकि वह आपका चेहरा नहीं देख पाई। विश्वास नहीं हो रहा मारन के निधन पर अभिनेता आर्या का कथन। अगली खबर विदेश से है। मालदीव ने कोविड-19 को लेकर एहतियाती कदम उठाते हुए 13 मई से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के पर्यटकों का प्रवेश रोक दिया है। मालदीव सरकार ने कहा है कि यह नियम पिछले 14 दिन में दक्षिण एशियाई देशों की यात्रा करने वाले लोगों पर भी लागू होगा। हालांकि वैध वर्क परमिट वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को छूट दी गई है। भारत में है 37,04,099 सक्रिय कोविड केस। अगली खबर पुणे महाराष्ट्र से आ रही है। पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य बीजेपी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक कंटेंट पोस्ट करने के लिए कम से कम 54 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बीजेपी युवा मोर्चा प्रदेश सचिव व वकील प्रदीप गावड़े ने 10 मई को इसको लेकर साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें 54 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अगली खबर पंजाब के फरीदकोट से आ रही है। द ट्रिब्यून के अनुसार फरीदकोट पंजाब के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पीएम केयर्स फंड से आने वाले वेंटिलेटर्स में खामियां मिली हैं। आप विधायक कुलतार सिंह संधवा ने एक तस्वीर शेयर कर दावा किया है कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स बेकार पड़े हैं। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कोविड-19 के B1617 वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताने पर भारत की आपत्ति के बाद WHO ने कहा है कि वह उन देशों के साथ वायरस या वेरिएंट के नाम नहीं रखता जहां वे सर्वप्रथम पाए जाते हैं। WHO ने कहा कि हम उनके वैज्ञानिक नामों का उल्लेख करते हैं और सभी से निरंतरता के लिए ऐसा करने का अनुरोध भी करते हैं। सर्वप्रथम भारत में पाया गया था कोविड-19 का यह वेरिएंट अब तक 44 देशों में पाया गया है। अगली खबर व्हाट्सएप की है। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के खिलाफ दायर याचिका के जवाब में कहा है कि अन्य टेक कंपनियों की पॉलिसी भी समान है और कुछ मामलों में वे अधिक डेटा लेते हैं। बतौर INC42 व्हाट्सएप ने उदाहरण के तौर पर जोमेटो, ओला, बिग बास्केट, ट्रू कॉलर, आरोग्य सेतु और अन्य कंपनियों की पॉलिसी का भी हवाला दिया है। व्हाट्सएप का दावा है कि उसके अपडेट को ब्लॉक करने से अन्य टेक कंपनियां भी प्रभावित होंगी। अगली खबर सऊदी अरब से है। सऊदी अरब में मुस्लिम रीति रिवाजों से दफनाए गए हिंदू शख्स पर विदेश मंत्रालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि शख्स का शव आज सुबह दिल्ली पहुंचा और परिवार को सौंप दिया गया। मृतक की पत्नी की याचिका के अनुसार भारतीय वाणिज्यिक दूतावास के आधिकारिक अनुवाद से शख्स के मृत्यु प्रमाण पत्र पर गलती से धर्म मुस्लिम लिख दिया गया था। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली पुलिस ने आवश्यक मेडिकल उपकरणों की जमाखोरी व कालाबाजारी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुंडका पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान आरोपियों से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 2000 पल्स ऑक्सीमीटर बरामद किए गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस ने हाल ही में खान मार्केट से 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जब्त किए थे। कोविड-19 को लेकर साइबर फ्रॉड केस में अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया व 400 केस दर्ज हुए हैं।
चलिए रुख करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। सीबीआई के पूर्व अधिकारी के राघोथमन का 76 वर्ष की उम्र में आज चेन्नई में निधन हो गया। राघोथमन सीबीआई के उस विशेष जांच दल के सदस्य थे जिसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जांच की थी। 21 मई 1991 को एक रैली में एलटीटीई की महिला सदस्य द्वारा आत्मघाती हमले में श्री राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राघोथमन कोविड-19 से संक्रमित थे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में नकली शराब पीने से हुई 2 भाइयों समेत कम से कम 5 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में जैतपुर थाना प्रभारी और 4 कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जाँच की जा रही है। एक शादी समारोह में 12 लोग अवैध शराब पीने के बाद बीमार पड़ गए थे। अगली खबर जापान से है। सॉफ्ट बैंक ने 31 मार्च को खत्म हुई अपनी चौथी तिमाही में 1.93 ट्रिलियन येन यानी 1.30 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक यह जापान में लिस्टेड किसी कंपनी द्वारा साल 1990 से अब तक की किसी एक तिमाही में कमाया गया सर्वाधिक मुनाफा है। सॉफ्ट बैंक ने 4.99 ट्रिलियन येन यानी 3.36 लाख करोड़ रुपए की सालाना कमाई दर्ज की है। कंपनी का अधिकांश मुनाफा ई-कॉमर्स कंपनी कूपांग के जरिए आया है। अगली खबर अमेरिका से है। भारत द्वारा चीनी कंपनियों हुआवेई और ZTE के बिना 5G ट्रायल्स करने को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने संप्रभु फैसला बताया है। बकौल प्राइस, हम ऐसे उपकरणों से नेटवर्क लगाने पर चिंतित हैं जिन्हें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा नियंत्रित करने की आशंका है। 2020 में अमेरिका ने हुआवेई और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल, जियो, MTNL को दी है 5G ट्रायल्स की अनुमति। अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के रामलीला मैदान में GTB अस्पताल के सामने तैयार किए गए 500 ICU बेड वाले केंद्र का संचालन बुधवार को शुरू हो गया। दरअसल इसकी शुरुआत मंगलवार को होनी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से यह टल गई। वहीं दिल्ली के हंसराज कॉलेज ने भी कोविड-19 के मरीजों के लिए 100 बेड वाली फैसिलिटी का प्रस्ताव दिया है। गौरतलब है कि दिल्ली में मंगलवार शाम तक कोविड-19 के 83,809 सक्रिय मामले थे। सरकार ने शेयर किया सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में सक्रिय कोविड-19 के केस में बदलाव का ग्राफ। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 18 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों में कमी और वृद्धि दिखाता ग्राफ शेयर किया है। सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र 31,803, उत्तर प्रदेश 9,214, गुजरात 4,326 और हरियाणा 4,235 मामलों की कमी, जबकि कर्नाटक 16,446, तमिलनाडु 9,792 और आंध्र प्रदेश 5,735 मामलों में वृद्धि दर्ज हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री इंदरजीत सिंह जीरा 63 वर्ष का कैंसर के कारण बुधवार को मोहाली के एक अस्पताल में निधन हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जीरा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जीरा के निधन से पार्टी के भीतर एक शून्य पैदा हो गया है जिसे भर पाना मुश्किल होगा। जीरा के बड़े बेटे कुलवीर सिंह जीरा विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं।